हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग योग। आज हम टेक्निकल एनालिसिस का पहला पार्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे। आपको ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप चार्ट को प्रॉपर रीड कर सको और प्रॉफिटेबल ट्रेड भी ले सको। वीडियो एंड तक जरूर देखना, लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कैंडल को समझते हैं। ये जो आप रेड कलर की कैंडल देख रहे हो, इसे बियरिश कैंडल भी कहा जाता है। बियरिश कैंडल यानी ये प्राइस को नीचे की तरफ लाती है। ये रेड कलर का जो पार्ट है ये कैंडल की बॉडी है। रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस ऊपर की तरफ होती है और क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ, यानी ये प्राइस को नीचे की तरफ लाती है। ये कैंडल का हाई पॉइंट है और ये कैंडल का लो पॉइंट है। ये अपर शैडो और ये लोअर शैडो। अब हम ग्रीन कैंडल देखेंगे। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल भी कहा जाता है। बुलिश कैंडल यानी ये प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाती है। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है कैंडल का, ये कैंडल की बॉडी है। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस नीचे की तरफ होती है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ। ये कैंडल का हाई पॉइंट यानी प्राइस यहाँ तक ऊपर गई थी और ये कैंडल का लो पॉइंट यानी प्राइस यहाँ तक नीचे आई थी। ये अपर शैडो और ये लोअर शैडो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखेंगे। यानी ये पैटर्न जब भी डाउन ट्रेंड में फॉर्म होते हैं, प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पैटर्न है हैमर। हैमर पैटर्न कुछ इस तरह का दिखता है। हैमर पैटर्न में कैंडल की बॉडी ऊपर की तरफ होती है। लोअर शैडो की लेंथ बॉडी से डबल होनी चाहिए, तभी इसे वैलिड हैमर पैटर्न माना जाएगा। जब भी ये पैटर्न प्रॉपर डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है, प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो साइड में मैंने नोट्स मेंशन किए, आप सब कैंडलस्टिक पैटर्न के प्रॉपर ये नोट्स रीड करो, आपके नोटबुक में मेंशन करो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ सके। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। ये सब मैंने लाइव चार्ट से एग्जांपल लिए ताकि आपको समझ सके कि ये पैटर्न कहाँ और कैसे फॉर्म हो सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो प्राइस डाउन ट्रेंड में थी। जैसे डाउन ट्रेंड में हैमर पैटर्न फॉर्म हो गया, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गई। अब इसको ट्रेड कैसा करें? जैसे हैमर पैटर्न फॉर्म होता है या कोई भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, आपको कैंडलस्टिक का हाई और लो पॉइंट मार्क कर लेना है। जैसे नेक्स्ट कैंडल हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई ब्रेक करेगी, हम एंट्री के बारे में सोचेंगे। स्टॉप लॉस ये कैंडल का लोअर पॉइंट रहेगा। आपको ये फॉर्मूला सब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को अप्लाई करना है। नेक्स्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में कैंडल की बॉडी लोअर साइड में होती है। ऊपर शैडो की लेंथ कैंडल की बॉडी से डबल होनी चाहिए, तभी इसे वैलिड इन्वर्टेड हैमर पैटर्न माना जाएगा। ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। प्राइस डाउन ट्रेंड में थी। जैसे डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर पैटर्न फॉर्म हो गया, प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई। ट्रेडिंग टैक्टिक सेम, हाई और लो मार्क करना है और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। अब हम थर्ड इंपॉर्टेंट पैटर्न देखेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल। डोजी पैटर्न ये दर्शाता है मार्केट में इंडिसीजन है, यानी बायर्स और सेलर्स का भी कंट्रोल नहीं है। ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न में कैंडल की बॉडी बहुत ही डिमिनिश होती है। स्मॉल प्रोपोर्शन में हमको रेड या ग्रीन कलर दिख सकता है। ये पैटर्न में टी शेप फॉर्म होता है, इसलिए इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न कहा जाता है। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो प्राइस डाउन ट्रेंड में थी। जैसे डाउन ट्रेंड में ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न फॉर्म हो गया, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गई। ट्रेडिंग टैक्टिक सेम, हाई और लो मार्क कर लो और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना। फोर्थ और इम्पोर्टेंट पैटर्न है लॉन्ग लेग डोजी या रिक्शामैन डोजी। ये डोजी पैटर्न में कैंडल की बॉडी सेंटर की तरफ होती है और अपर और लोअर शैडो की लेंथ ज्यादा होती है। ये प्रॉपर जब भी डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है, अप ट्रेंड के रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। प्राइस डाउन ट्रेंड में थी। जैसे ही डाउन ट्रेंड में लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न फॉर्म हो गया, प्राइस रैपिडली ऊपर जाना शुरू हो गई। अब हम फिफ्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, बुलिश मारुबोजू। ये पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न मार्केट में ये दर्शाता है कि मार्केट में पूरी तरह बुल्स का कंट्रोल हो गया है। ये जैसे ही प्रॉपर डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो जाता है, अपसाइड रिवर्सल बढ़ जाते हैं। बुलिश मारुबोजू पैटर्न में कैंडल की लेंथ बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। अपर और लोअर शैडो नहीं के बराबर होते हैं या स्मॉल प्रोपोर्शन में हो भी सकते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। प्राइस डाउन ट्रेंड में थी। जैसे ही डाउन ट्रेंड में बुलिश मारुबोजू पैटर्न फॉर्म हो गया, प्राइस रैपिडली अपर साइड जाना शुरू हो गई। ट्रेडिंग टैक्टिक सेम है, कैंडल का हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क कर लेना है। जैसे नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करती है, हम एंट्री के बारे में सोचेंगे। स्टॉप लॉस कैंडल की लोअर साइड रहेगी। अब हम बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। यानी ये पैटर्न जब भी अप ट्रेंड में फॉर्म होते हैं,
प्राइस नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन पैटर्न में कैंडल की बॉडी ऊपर की तरफ होती है, लोअर शैडो की लेंथ कैंडल की बॉडी से डबल होनी चाहिए, तभी इसे वैलिड हैंगिंग मैन पैटर्न माना जाएगा। जब भी ये प्रॉपर डाउन अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, प्राइस नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको ये साइड के नोट सब मेंशन करने हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो सके। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। प्राइस अप ट्रेंड में थी, जैसे ही अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्म हो गया, प्राइस नीचे आना शुरू हो गई। ट्रेडिंग टैक्टिक सेम है, जैसे आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, आपको इसका हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क करना है। अब ये बियरिश पैटर्न है, इसलिए नेक्स्ट कैंडल जब भी इसका लो ब्रेक करेगी, हम एंट्री के बारे में सोचेंगे, डाउन साइड की एंट्री की। अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे, शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार पैटर्न में कैंडल की बॉडी नीचे की तरफ होती है और अपर शैडो की लेंथ ज्यादा होती है। अपर शैडो डबल होना चाहिए बॉडी से, तभी इसे वैलिड शूटिंग स्टार पैटर्न माना जाएगा। अब हम एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पर शूटिंग स्टार पैटर्न है, जैसे ही अप ट्रेंड में फॉर्म हो गया, प्राइस नीचे आना शुरू हो गई। थर्ड बियरिश पैटर्न है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी इन्वर्टेड टी शेप में रहता है, कैंडल की बॉडी यहाँ पर नीचे की तरफ होती है। ये जैसे अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, प्राइस नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस कितनी तेजी से ऊपर जा रही थी। जैसे ही अप ट्रेंड में ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न फॉर्म हो गया, प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। नेक्स्ट बियरिश पैटर्न है लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न। लॉन्ग लेग डोजी में कैंडल की बॉडी सेंटर की तरफ होती है, अपर शैडो और लोअर शैडो की लेंथ ज्यादा होती है। ये जब भी प्रॉपर अप ट्रेंड में फॉर्म होता है पैटर्न, प्राइस रिवर्सल चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस अप ट्रेंड में थी, जैसे ही अप ट्रेंड में लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न फॉर्म हो गया, प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। फिफ्थ और इम्पोर्टेंट बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश मारुबोजू। ये कंप्लीट सेलर्स का कंट्रोल दर्शाता है मार्केट पर, यानी ये जब भी अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, ये दर्शाता है पैटर्न कि बुल्स पूरी तरह कमजोर हो गए और बियर्स ने मार्केट पर काबू पा लिया है, और ये प्राइस नीचे की तरफ और भी ज्यादा गिरा देता है। आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जांपल में प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, जैसे अप ट्रेंड में बियरिश मारुबोजू पैटर्न फॉर्म हो गया, प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। आपको ये सब पैटर्न्स प्रॉपरली याद रखने हैं और इसको प्रॉपरली स्टडी करना है चार्ट पर। आपको सबसे इम्पोर्टेंटली ये देखना है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कोई इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन पर फॉर्म हो रहे या नहीं। वॉल्यूम ये पैटर्न की और बढ़ना चाहिए, तभी इसे वैलिड पैटर्न माना जाएगा और इसके रिवर्सल के चांसेस भी और भी बढ़ जाएंगे। आपको RSI ऑसिलेटर भी देखना है, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में है या किधर है। और सबसे इम्पोर्टेंट कंफर्मेशन के लिए रुको, यानी कि जब भी ये पैटर्न फॉर्म होता है, नेक्स्ट कैंडल के लिए रुको, जब भी वो हाई या लो ब्रेक करेंगे, तभी हम एंट्री के बारे में सोचेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। नेक्स्ट वीडियो हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पर रहने वाला है, इसलिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते जाए। थैंक यू सो मच।